नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी दिल से में। जहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। चलिए शुरू करते हैं आज की दिल छू लेने वाली ऐतिहासिक कहानी। देवगिरी किले, मौत की भूल भुलैया। रात का तीसरा पहर है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की घाटियों में एक किला अब भी जागता है। देवगिरी किला, जिसे आज दुनिया दौलताबाद फोर्ट के नाम से जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह किला सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, यह एक मौत की भूल भुलैया है जहां एक गलत कदम और इंसान जिंदा नहीं लौटता। कहते हैं इस किले में अगर कोई बिना रास्ता जाने चला जाए तो उसे वापस लाने के लिए देवता भी हाथ जोड़ देते हैं। इतिहास की शुरुआत, साल था 1187। यादव राजवंश का राजा भीमल राज यादव एक ऐसा दुर्ग बनाना चाहता था जो किसी भी दुश्मन के लिए अजेय हो, जहां न सीधा रास्ता हो न सीधा हमला। कहा जाता है उन्होंने एक पहाड़ी काट कर यह किला बनाया। इसका नाम रखा गया देवगिरी, अर्थात देवों की पहाड़ी। किले की रहस्यमयी बनावट। देवगिरी किला साधारण नहीं था। यह एक शंक्वाकार पहाड़ पर बना है, ऊपर की ओर उठता हुआ जैसे कोई शिवलिंग। किले तक जाने का रास्ता सिर्फ एक घुमावदार अंधेरी भूल भुलैया। यहाँ दीवारें एक जैसी दिखती हैं। कई जगह नकली दरवाजे हैं जो सीधे खाई में गिराते हैं। कई जगह पथरीली सुरंगें हैं जिनमें हवा तक का रास्ता नहीं, और कुछ जगहों पर ऐसे गड्ढे जिनमें गिरने वाला कभी लौटकर नहीं आया। सैनिक का डर। महाराज, लगता है यह रास्ता पहले नहीं था। डरते हुए, हर मोड़ पर रास्ता बदल जाता है जैसे किला खुद जिंदा हो। कहते हैं देवगिरी किला सिर्फ पत्थरों से नहीं बना था, यह जादू और विज्ञान का संगम था। रात के सन्नाटे में दीवारों से आती आवाजें, कभी किसी के कदमों की, कभी किसी की चीख की। 12वीं सदी, यादव राजवंश का स्वर्णकाल था। समय था 12वीं सदी का। राजा भीमल देव यादव ने इस पहाड़ी पर एक अजेय किला बनवाया। ऊंचाई लगभग 600 फीट, चारों ओर गहरी खाई और भीतर भूल भुलैया जैसी गलियां। सैनिक गर्व से कहता, महाराज, ऐसा किला कि कोई भी दुश्मन पार नहीं कर सकेगा। भीमल देव मुस्कुराते हुए बोले, यही तो उद्देश्य है कि कोई जान ही ना पाए असली रास्ता कहाँ है। यह किला देवों का घर होगा, इंसानों के लिए नहीं। युद्ध का छल। 13वीं शताब्दी में जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर हमला किया तो यादव राजा रामदेव यादव ने कहा, अगर ये किला गिर गया तो समझो धर्म भी गिर गया। पर खिलजी चालाक था, उसने पानी का रास्ता बंद कर दिया। किले की प्यास ने वीरों की तलवारें जला दी और कुछ दिनों बाद देवगिरी दिल्ली के अधीन हो गया। तुगलक का पागलपन। 1327, दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, जो अपनी सनक के लिए बदनाम था, उसने एक दिन घोषणा की, अब भारत की राजधानी दिल्ली नहीं दौलताबाद होगी। सैनिक हैरान होकर पूछे, हुजूर, पर जनता कैसे जाएगी? रास्ता सैकड़ों मील लंबा है। तुगलक ने कहा, राजा का हुक्म सवाल नहीं होता है। लाखों लोग दिल्ली से देवगिरी की ओर निकले।
गरम रेगिस्तान, प्यास, भूख, रास्ते में हजारों मर गए, पर सुल्तान नहीं रुका। जब वह पहुंचा, किला वीरान था और रास्तों में बस लाशें और खामोशी। इतिहास ने इसे कहा भारत का सबसे मूर्ख और निर्दयी निर्णय। नंबर 6, किले का श्राप। कहते हैं तुगलक ने जब इस किले को राजधानी बनाया तो एक संत ने कहा था, देवगिरी देवों का निवास है, यहाँ सत्ता नहीं सिर्फ साधना टिकती है। पर तुगलक ने हंसकर कहा, मुझे कोई देव नहीं हरा सकता। कुछ ही सालों में उसका वंश मिट गया और वह पागलपन में मर गया। लोग कहते हैं यह देवगिरी का श्राप था। नंबर 7, गुप्त सुरंगें और मौत का कुआं। आज भी किले के भीतर 20 से अधिक गुप्त सुरंगें हैं। कई सुरंगें नीचे नरक कुंड तक जाती हैं, जहां दुश्मनों को जिंदा फेंक दिया जाता था। कहा जाता है वो कुंड आज भी सील है, क्योंकि वहां से आती हैं जलती हुई राख और कराहों की गंध। स्थानीय गाइड्स का कहना है कि रात में यहाँ कोई नहीं रुकता। किला अंधेरे में अपना चेहरा बदल लेता है। नंबर 8, रहस्य जो आज भी जिंदा है। इतिहास मिट गया पर देवगिरी अब भी वैसा ही है। उसकी दीवारों पर अब भी नमी नहीं आती, उसके सुरंगों में अब भी आवाजें गूंजती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं किले के भीतर हवा के प्रवाह का ऐसा जाल है कि हर आवाज कई बार लौटती है। पर जो वहां गया है वो कहता है ये आवाजें इंसानों की नहीं। कई बार यहाँ आने वाले पर्यटक कहते हैं हमें किसी ने पीछे से आवाज दी थी, पर जब मुड़कर देखा वहां कोई नहीं था। कहा जाता है तुगलक ने इस किले के भीतर रातों रात फांसियां दी थी। उनकी आत्माएं आज भी भटकती हैं और जब हवा चलती है तो लगता है जैसे कोई कह रहा हो, राजधानी मत बदलो, यह धरती प्यासों की है। भावना और भक्ति। कहा जाता है देवगिरी के शीर्ष पर कभी शिव मंदिर था। यादव राजा हर युद्ध से पहले वहां दीप जलाते थे। आज भी जब कोई शाम को किले की ओर देखता है तो एक क्षण भर के लिए वहां दीप की लौ झिलमिलाती दिखती है। कई लोग मानते हैं वो लौ किसी इंसान की नहीं बल्कि देवगिरी के देव की है, जो आज भी अपने किले की रक्षा कर रहे हैं। किले के शीर्ष पर आज भी एक प्राचीन शिव मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर। कहते हैं यही वो जगह है जहां किले की आत्मा बसती है। जब कोई श्रद्धा से जाता है उसे शांति मिलती है, पर जो लालच लेकर जाता है वो वापस डर लेकर आता है। बेटा, यहाँ भगवान जागृत है। हर रात उनकी घंटी अपने आप बजती है और जो इसे सुन लेता है उसका भाग्य बदल जाता है। भक्ति और भय दोनों यहाँ एक साथ सांस लेते हैं। देवगिरी जहाँ भगवान भी है और उनके रक्षक भूत भी। रहस्य और सीख। देवगिरी किला हमें सिखाता है हर ताकत अगर अहंकार में बदल जाए तो विनाश बन जाती है, और जो स्थान देवों का हो वहाँ सत्ता नहीं भक्ति टिकती है। आज भी जब हवा देवगिरी से गुजरती है तो लगता है जैसे कोई फुसफुसा कर कहता है राज मिटते हैं
किले टूटते हैं, पर जो पवित्र है वो कभी नहीं मरता। यह था देवगिरी किला, जहां इतिहास और रहस्य अब भी एक दूसरे के साथ जीवित हैं। अगर इस रहस्य की कहानी ने आपके मन में हलचल जगाई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल @कहानी दिल से को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ से हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिए। दिल से निकलती है और दिल तक जाती हैं, पहुंचती हैं यहाँ की कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही ऐतिहासिक कहानी चाहिए तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।